जय माता की सभी को। तो सब जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व चला हुआ और सभी तकरीबन अपने जप में साधना में लीन हैं। जिन बच्चों को गुरु से मंत्र मिले हुए हैं वो तो गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। जिनको किसी अन्य शक्ति को जागृत करना है, जैसे श्याम कौर माता हो गई, बाबा सवल सिंह बावरी हो गए, या फिर कोई अन्य शक्ति, चुराई वाली माता की साधना हो गई, पाथरी वाली माता की साधना हो गई, या फिर कई लोग तो जैसे भूत प्रेत बेताल की साधना भी कर रहे हैं। तो बहुत सभी बच्चों का एक ही सवाल है कि हमें जाप करते वक्त पसीना क्यों आता है, इतनी गर्मी क्यों लगती है, यानी कि पंखा भी चल रहा होता है, थोड़ी हवा भी क्रॉस हो रही होती है और उसके बाद भी शरीर में इतनी गर्मी हमें लगने लग जाती है, अचानक से पसीना लगने लग जाता है कि दिल करता है जाप और माला छोड़कर भाग जाएं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? और कई लोगों का सवाल है कि शरीर में बहुत ज़्यादा हलचल महसूस होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि शरीर में कोई चीज़ भर गई है और हमारे ऊपर बहुत तेज़ हाजिरी आने वाली है, परंतु हाजिरी नहीं आती है। कई लोगों के साथ क्या समस्या हो रही है कि हमें उल्टी आने का मन होता है, यानी कि हिचकियाँ हमें आने लग जाती हैं, उल्टी की तरह हमें उकलाइयाँ आएंगी बहुत ज़्यादा, और शरीर के जो है रोम रोम हमारे खड़े हो जाते हैं, आँखों से पानी टपकने लग जाता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ शरीर को आकर के छू करके चली गई। ये संकेत आपको क्यों मिलते हैं और ऐसा क्यों होता है? और जिन लोगों के साथ ये ऐसा हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है। जानिए क्या कारण हो सकते हैं इसके, यानी कि सकारात्मक जो है संकेत आपको ये मिल रहे हैं कि आपका जो मंत्र है वो बिल्कुल सही है और आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपका मंत्र जो है कार्य कर रहा है। अगर उसकी ऊर्जा से आपको बहुत अधिक पसीना आ रहा है, बहुत अधिक एकदम शरीर का तापमान बढ़ गया है, गर्मी आपको लगने लग गई है, पसीना टप 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 कर रहा है और दिल आपका ये करता है कि मैं माला छोड़ूं और भाग जाऊं, तो समझ लेना कि आपका मंत्र जागृत हो रहा है। उसकी ऊर्जा के कारण आपका शरीर जो है उसकी ऊर्जा को झेल नहीं पा रहा और उसके ताप से आपका शरीर जो है गर्म होकर के पसीना आपको छूट रहा है। तो अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, लगे रहें, माला छोड़कर भागे नहीं। जिन बच्चों को ये होता है कि शरीर में कुछ चीज़ भर रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शरीर फटने को हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमें महसूस हो रही है, ऐसा मन कर रहा है कि हम बहुत तेज़ से अभी खेलने लग जाएंगे, हमारे ऊपर सवारी चढ़ने लग जाएगी, वो लोग क्या करें कि उनको वो सोचते हैं कि हम माला छोड़ करके सवारी ले लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सवारी का आने का मन होगा आपका, भरने लगेगी आपके शरीर में। ये वो है कि जिनकी शक्तियों के बंधन हुए हैं, जिनकी शक्तियाँ रुकी हुई हैं, जिनकी सवारियाँ रुकी हुई हैं, जिनके काम धंधे रुके हुए हैं, जिनके कार्य बन ही नहीं रहे हैं, जिनको शक्तियों के स्वप्न ही नहीं आते, जिनको शक्तियों के संकेत ही नहीं मिल रहे हैं। और जाप के समय अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, कोई चीज़ शरीर में भर रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी शरीर फटेगा और बहुत तेज़ में मेरे ऊपर हाजिरी आ जाएगी, यानी कि मैं अपना अंग अंग तोड़ दूँ, रोम रोम मेरी खुल जाती है, और कुछ समय के बाद जैसे ही आप जाप संपूर्ण कर लेते हो तो आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है। तो समझ ले आपके जाप जो है उसकी ऊर्जा से आपकी जो शक्तियाँ बंधन हुई थी, जो रुकी हुई है, वो खुलने वाली हैं और बहुत ही जल्द आपकी रुकी हुई शक्तियाँ आपके शीश पे आएंगी। जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, जिस भी मंत्र को आप जगा रहे हैं, उसकी कृपा आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक साइन है। अब उन बच्चों के लिए ले लेते हैं जिनको उकलाई आती हैं, उल्टियाँ आती हैं। तो जिन बच्चों के साथ कोई शक्ति के साथ साथ जो संकट भी चल रहे होते हैं ना, नकारात्मक चीज़ें साथ में होती हैं, कौन सी, जो घर के ही भूत प्रेत डाकने साकने पिशाचने चुड़ैल जो भी हो। और कई लोगों के साथ तो जैसे किसी चीज़ में भेंट दे करके कोई चीज़ भेज दी गई, चौराहे से लग गई, ऐसी चीज़ें अगर साथ में चल रही हैं, आपकी शक्ति भी है और वो चीज़ भी साथ में है आपके, आप दूर नहीं कर पा रहे हो, पर किसी शक्ति का, माता चौक चौराहे वाली का मंत्र जाप कर रहे हो और आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है, उकलाइयाँ आ रही हैं बार बार, तो ये उस शक्ति का जो है भागने का समय आ गया है। वो शक्ति अब आपको छोड़ के जाएगी अगर आप अपने कर्म पे लगे रहे, अगर आप अपने मंत्र जाप पे लगे रहे, आपने अपने मंत्र पर भरोसा किया, अपने गुरु पर भरोसा किया, अपनी शक्ति पर भी भरोसा किया। तो ये समझ लो जिनको उकलाई आ रही है ना, उल्टी होने का मन हो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही आप जाप अपना निरंतर कंटिन्यू करेंगे ना, तो वो शक्ति जो है आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आपके ऊपर उसकी कृपा होगी और जो भी संकट साथ में चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उस जाप के प्रभाव से, उस शक्ति के प्रभाव से कट जाएगा। तो घबराना नहीं है। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। कई बच्चों को बुखार आ रहा है, कई साधकों को बुखार आ जाता है जाप के समय कि हमने भक्ति शुरू करी, हमें बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। कईयों के सिर में दर्द हो जाता है, कईयों के कमर में दर्द हो जाता है, कईयों की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है।
ये जो दर्द आपको महसूस हो रहा है ना, ये आपकी नसों की ब्लॉकेज खुल रही है। आपके मंत्र ऊर्जा से, मंत्रों के प्रभाव से जो नसें आपकी बंद गई थी, प्रेत बाधा के कारण जो नसें बंद गई थी, संकट के कारण, नकारात्मक शक्ति के कारण, जो आपका रक्त प्रवाह रुक गया था, ताकि जब तक आपकी नाड़ियों में सही से रक्त प्रवाह नहीं करेगा तब तक आपके कुंडलिनी चक्र जागृत नहीं होंगे, और जब तक चक्कर जागृत नहीं होंगे आपको देवता के दर्शन नहीं होंगे, और जब तक देवता के दर्शन नहीं होंगे तो कृपा प्राप्त नहीं होगी, और कृपा प्राप्त नहीं होगी तो हमारे दुख संकट कैसे कटेंगे। फिर ये एक लंबा प्रोसेस होता है। लोग सोचते हैं ना कि नवरात्रि में मुझे लगातार 11 दिन मंत्र, लगातार 9 दिन में मंत्र जाप करूँ, 11 माला डेली करूँ, मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र जागृत होता है बेटा, सिद्ध नहीं होता। सिद्धि के लिए आपको निरंतर उसका जाप करना पड़ता है हमेशा। जब तक भी आप भक्ति कर रहे हो निरंतर जाप करें। नवरात्रि में थोड़ा अधिक जाप रहेगा, उसके बाद एक माला आपको कंटिन्यू रखनी है, छोड़नी नहीं है। अब जैसे कोई 11 माला कर रहा है, कोई 21 माला कर रहा है, कोई 27 माला डेली निकाल रहा है, ये उनका अपना टाइम है। क्योंकि नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना बेहतर होता है, अच्छा होता है। परंतु जिन लोगों के साथ ये समस्याएं बन रही है ना, बुखार चढ़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बिस्तर में लग गए हैं, सोचते हैं कि हमें दवाई नहीं खानी। दवाई अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो इंजेक्शन आप ले सकते हो, दवाई मुंह से मत खाओ, इंजेक्शन लगवाओ। इंजेक्शन लेने में कोई डर नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य होगा तभी तो जाप करोगे, स्वास्थ्य रहेगा तभी तो पूजा पाठ करोगे। माता रानी को लौंग जरूर अर्पित करें नैवेद्य में, और बाद में उसका काढ़ा बना के पिए, लौंग, इलायची, बतासे का। जिनको ठंड लग गई, सर्दी लग गई, बुखार हो गया, वो 5 बतासे, 5 लौंग और 5 ही इलायची माँ को नैवेद्य रूप में आप लोग चढ़ा सकते हो माँ काली को। और उसके बाद उसका काढ़ा बना के तुलसी पत्र उसमें मिला के दिन में 3 बार लेना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर के अंदर जो भी आपके कीटाणु गए होंगे ना, वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, छींक आ जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, और वायरल आपको फ्लू हो गया है, ये सब चीज़ें कटने लग जाती हैं। एक तो माँ के आशीर्वाद से, और कुछ इस काढ़े का भी प्रभाव आपको पड़ता है। बतासे आप वैसे भी खा सकते हो, जुकाम अगर हो गया, खांसी अगर हो गई है। पर जाप साधना मत छोड़ो, जाप साधना को नहीं छोड़ना है। कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, मैं नहीं अखंड ज्योत की सेवा कर सकता, मैं नहीं जाप कर सकता, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये देखो, तबीयत खराब होने पे जो घबरा जाते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, मंजिल तक पहुंचना है तो आप इन संकेतों के चलते चलते अपने देवता पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम ही भगवान है। अगर आप विश्वास करते हैं और अपनी शक्ति जगाने के लिए जो साधना कर रहे हैं उसमें निरंतर आप लगे रहते हैं, तो यकीन मानिए आपकी कुंडलिनी और आपकी शक्ति दोनों ही जागृत होंगी। और जिस दिन ये जागृत हो गई तो आपके घर के सारे संकट, आला बला, क्लेश दूर हो जाएंगे। तो सभी को जय माता की, माता सभी का कल्याण।